Hey everyone, so in this class we will be looking at F.R. Lewis. He was a person who is associated with new criticism because we are on the page where we are discussing new critiques. So new criticism में we have discussed few critiques as well before this video. So in this class we will be looking at him at particular. Right, so F.R. Lewis जब आप सुनते हो then maybe आपके माइंड में एक चीज़ आती होगी जो कि इनका फेमस वर्क है द ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे प्लस हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने किन किन ऑथर्स को राइटर्स को अपनी इस ग्रेट ट्रेडिशन में इंक्लूड किया था राइट। Although he was associated with American new critiques, but he was kind of different. Why he was different? Because एक तरफ जो न्यू क्रिटिक्स थे they were in the फॉर्मेट की जितनी भी चीज़ें हैं we can read a text, a novel, anything they can read without any biographical historical references. But F.R. Lewis was the someone who said that we cannot separate the text, कि हम टेक्स्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, we cannot read the text without its biography, without its cultural influences and एक्सेप्ट लाइक ट्रेडिशन भी इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था कि कोई भी वर्क है वो बिना किसी भी बैकग्राउंड के हम नहीं पढ़ सकते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑल दो न्यू क्रिटिसिज्म में ये आते हैं और न्यू क्रिटिसिज्म बोलता था कि नहीं हमें चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ टेक्स्ट देखना है। F.R. लिविस उसके अपोज में थे, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि कोई भी टेक्स्ट है वो सिंपली ऐसे हवा में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसका कोई ना कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए, उसका कल्चर इन्फ्लुएंस करता है, उसका ट्रेडिशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्लस सेकेंड चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि इन्होंने एक बहुत ही फेमस जर्नल जो होता है वो फाउंड किया था जिसका नाम था स्क्रूटनी। अभी जो 2023 में पेपर हुआ था मार्च में, इसमें भी पूछा गया था कि स्क्रूटनी जो है वो किससे एसोसिएट करता है, तो F.R. लिविस से एसोसिएट करता है। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ इसको फाउंड किया था, स्टार्टअप किया था इन्होंने अपनी जर्नल का। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने बोला कि इन्होंने बोला कि कोई भी टेक्स्ट ऐसे हवा में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, उसका कोई ना कोई ट्रेडिशन होता है जिसे वो लिंकअप करता है, कोई कल्चर होता है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा होगा T.S. एलियट का वर्क ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो हाँ, ये उन्हीं से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, जो उनका वर्क था उसी से इन्फ्लुएंस हुए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके वर्क्स की। तो इन्होंने दो वर्क लिखे हैं जो कि फेमस है, एक है इनका द ग्रेट ट्रेडिशन और सेकंड वर्क जो है वो इनका है ऑफ द वेस्टलैंड। अब वेस्टलैंड ये नहीं है कि पोइट्री वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि एलियट से इन्फ्लुएंस हुए थे तो इन्होंने एलियट की वेस्टलैंड को किस तरीके से अप्रोच किया जाए इसके ऊपर अपने एक वर्क लिखा, हाउ यू शुड अप्रोच द टेक्स्ट, हाउ यू शुड रीड द पोइट्री। जो एलियट की जो पोएम है वेस्टलैंड, उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसके रेफरेंस में लिखा था। ग्रेट ट्रेडिशन में मेनली इन्होंने क्या बात करी है कि जो हमारा इंग्लिश ट्रेडिशन था, हमारा नहीं मतलब जो उनका इंग्लिश ट्रेडिशन चला आ रहा था राइटिंग में, उसमें किस तरीके से कुछ ग्रेट ऑथर्स हुए थे जिन्होंने उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है। तो इसमें इन्होंने बात करी है जेन ऑस्टन की, जॉर्ज एलियट की, जोसेफ कॉनरेड की, और इन्होंने बात करी है हेनरी जेम्स की, D.H. लॉरेंस के। D.H. लॉरेंस को इन्होंने बाद में इंक्लूड किया था, पहले सिर्फ इसमें 4 ही थे। अब इन्होंने बोला कि जो भी आने वाले जितने भी ऑथर्स थे या फिर इनके बाद जितने भी पर्सन थे, जितने भी पोइट थे, आर्टिस्ट थे, जो भी पर्सन लिख रहे थे लिटरेचर, अगर उन लोगों ने इन 4-5 लोगों को फॉलो किया है तो फिर हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं कि वो ग्रेट ट्रेडिशन में आएंगे। अदरवाइज अगर कोई फॉलो नहीं करता है इनको तो हम उन्हें कहेंगे कि एक अच्छे ऑथर नहीं है, राइटर नहीं है, अकॉर्डिंग टू लेविस। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एडमायर किया है जेन ऑस्टन को, कि जेन ऑस्टन की वर्क बहुत ही फेबुलस होते हैं, वो ग्रेट ट्रेडिशन को उन्होंने ही स्टार्ट किया है। तो जितने भी ऐसे ऑथर आए जिन्होंने जेन ऑस्टन को प्रेज़ किया अपने वर्क में, उन सभी को ये बोलते हैं कि हाँ हम इन लोगों को अपनी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑस्टन के या फिर जॉर्ज एलियट के, लॉरेंस के या फिर जोसेफ कॉनरेड के, हेनरी जेम्स के, इन सभी के वर्क्स को कहीं ना कहीं फॉलो अप करते हैं, इनके आइडियाज़ को, इनके जॉनरा को फॉलो अप करते हैं, तो हम इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। यही इन्होंने कुछ ऐसे भी ऑथर थे जिसको इन्होंने बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया कि हम इन्हें अपने ग्रेट ट्रेडिशन में ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शार्लोट ब्रॉन्टे को इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं हम इनको इस ट्रेडिशन में ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज शार्लोट ब्रॉन्टे ने जेन ऑस्टन को प्रेज नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हो बायसनेस है, बायसनेस नहीं भी है तो कहीं ना कहीं उनकी एक
एक मेंटालिटी थी कि जितने भी लोग उन्हें फॉलो अप कर रहे हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल को फॉलो अप कर रहे हैं, तो हाँ उन्हें ग्रेट ट्रेडिशन में हम इंक्लूड कर लेंगे। अगर शार्लोट ब्रोंटे ने उन्हें प्रेज नहीं किया, उनके वर्क्स को एडमायर नहीं किया, उन चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया, तो इन्होंने बोला कि सिंपली ये जो आने वाले ऑथर हैं जो इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें इस ग्रेट ट्रेडिशन में ऐड नहीं करेंगे। सो मेनली इसमें इनसे रिलेटेड 2 ही 3 क्वेश्चंस होते हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ ये है कि इन्होंने ये बोला कि हम किसी भी पर्सन को किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि वो इन जो हमारे ग्रेट ट्रेडिशन के राइटर हैं 4-5, उनके हिसाब से हम जज करेंगे कि वर्क अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टच स्टोन मेथड था मैथ्यू आर्नल्ड का, वो भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब उससे इनका आइडिया इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि टच स्टोन मेथड भी यही बोलता है दैट if you want to analyze something, you want to analyze any particular text, you have to at least compare this text with some other text, like जिसको हमने टच स्टोन माना हुआ है, आपको उनके पैसेजेस से, स्टैंजा से इस वर्क को कंपैरिजन में करना पड़ेगा, उसी के बाद आप जज कर सकते हो। एंड द सेम थिंग ही इज टॉकिंग अबाउट हियर कि हमें अगर कोई पर्सन पता करना है कि वो अच्छा है या नहीं है, तो हमें अपने इन ग्रेट ट्रेडिशन ऑथर्स के साथ उनको कंपेयर करना पड़ेगा। सो आई थिंक विद दिस आई शुड एंड दिस वीडियो बहुत छोटी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि काम की नहीं है, क्योंकि जिस ऑथर से रिलेटेड जितनी चीज़ें इंफॉर्मेशन में होती हैं उतना वीडियो बनाना बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप बोले जा रहे हो, चीज़ों का कंटेंट नहीं है, बस रिपीटिशन हो रहा है, राइट। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।